नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, दो तरीके का प्यार होता है। एक होता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, एक होता है तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म। क्या तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म, कहाँ शुरू कहाँ खत्म में दिखेगा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू सो मच। भाई, मैंने कहा कि कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये हम पहला सोचते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा आगे निकलते हैं मोहब्बत में तो होते हैं तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म। क्या तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म, कहाँ शुरू कहाँ खत्म में दिखाएगा? वो दिखाएगा कहाँ शुरू, फिर दिखाएगा कहाँ खत्म। तुझ पे शुरू तो आपने शायद ट्रेलर में ही देख लिया होगा कि शुरुआत कहाँ हुई थी। बट हाँ, जहाँ खत्म होगा वो एक इंटरेस्टिंग, एक पीसफुल, एक हसीन जगह है। अच्छा ध्वनि, विट इज मोर इंटरेस्टिंग, कहाँ शुरू कहाँ खत्म या तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म? कहाँ शुरू कहाँ खत्म। गुड। 100%। अच्छा ध्वनि, 3 मिनट के गाने से 3 घंटे की फिल्म है। कैसा है ये सफर आपका? बिकॉज दिस इज अ डेब्यू फिल्म, लेकिन कैसा स्विच आप देखते हैं 3 मिनट से 3 घंटे का अपना? बहुत बड़ा स्विच। म्यूजिक वीडियो करना बहुत अलग बात है। उसमें हम खुद को प्ले कर रहे होते हैं और खुद की लाइफ स्टोरीज में से जो भी हमको इंटरेस्टिंग लगता है उसको बढ़ा चढ़ा के गाना बना के बट इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड और बहुत मज़ा आता है वो करने में, टू डू पॉप, टू डू एल्बम्स, टू डू सिंगल्स, but this playing someone else, playing someone else's story is also, it's a different ball game. मुझे बहुत सीखने को मिला from on set and workshops किए हमने साथ में and इसके पहले मैंने एक play किया था तो I spent some time with Delhi NSD actors and just different world है ना, मतलब इतना interesting है। मैं उनके साथ time spend करते करते मुझे प्यार हो गया थोड़ा सा, और फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉपर्ली 2 पैरेलल करियर्स करने हैं इन सिंगिंग एंड एक्टिंग। देखा, इन्होंने आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दिया कि कहाँ शुरू हुआ और अब कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा ध्वनि, क्योंकि आप रोज पढ़ना पसंद करते हैं और जहाँ तक मुझे पता है आप 10 पेजेस रोज पढ़ते हैं। हाँ, आपको किसने बताया ये सब? देखिए, ये हमारी रिसर्च है। मैं कोशिश करती हूँ जी, अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे लेकिन जो आपका किरदार है मीरा, हाँ, दैट इज आल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। यस, मीरा, यस। मीरा के बारे में पढ़ा आपने इस किरदार को निभाते हुए, क्योंकि प्यार की और मोहब्बत की कहानी थी। So ये जब बिफोर द फिल्म एक्चुअली केम टू मी, एक मेरे रूम में राधा कृष्ण की पेंटिंग लगा दी गई जो पहले नहीं थी हमारे इंटीरियर। It was all of a sudden and लगाई, एंड उसके आई थिंक 2-3 महीने बाद I got to know Lakshman sir decided that I'm playing Meera. तो अब मुझे अभी रियलाइज हुआ है what a coincidence ना, it's just so weird and so beautiful at the same time. But मीरा का कैरेक्टर I don't know if actual मीरा से relate करता है इतना, पर she's again a pure soul who wants to live her life, तो उस तरीके से काफ़ी relate करता है। and वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए अपने घर से भागती है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी शायद है। अच्छा आशिम, ताज के सलीम का प्यार या क्रिश का मीरा के लिए प्यार, कौन सा, किसमें ज्यादा शिद्दत है? हालांकि सलीम में है, लेकिन मैं चाहूंगा वो शिद्दत वाली बात आप बता पाए। नहीं, मेरे ख्याल में मैं इसका जवाब मतलब मेरे आई फील एक ही है कि अगर प्यार उस शिद्दत से किया जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं। तो अगर आप सलीम का प्यार अनारकली के लिए देखें तो वो ऐसा ही प्यार था कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और कहीं ना कहीं हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि जब किसी से किसी को प्यार होता है और अगर उसमें वो प्योरिटी है तो आपको वो लेके तो उधर ही जाएगा जहाँ पर एक्चुअली प्यार लेके जाना मतलब जो जाता है वो जो उसकी जर्नी होती है। बट उससे ज़्यादा आई थिंक आज की ये तो पुराने उसकी बात हो गई कि सलीम और अनारकली और मुगले आजम वैसे उस टाइप की अगर देखा जाए, आजकल प्यार अलग होता है। आजकल दोस्ती होती है।
आजकल अगर प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है, और ये शाहरुख खान सर ने सही बोला और वही है, क्योंकि चेंज होते रहती हैं चीज़ें। आप जिससे प्यार करते हो, जिस वक्त पे आपको किसी से प्यार होता है, और जो आपकी जर्नी रहती है, वो दो बिल्कुल अलग लोग होते हैं, क्योंकि आप बदलते रहते हो। और प्यार, सच्चा प्यार वही होता है कि आप उस इंसान के हर वर्जन से प्यार करो। करेक्ट। बुरे और अच्छे, बिल्कुल। और हर वक्त से प्यार करो, साथ दो। तो वो आई थिंक एक दोस्त अच्छा दोस्त ही निभा सकता है मेरे ख्याल से। इसलिए सैफ अली खान ने भी एक बार कहा था, लड़की क्यों ना जाने क्यों, लड़कों सी नहीं। अगर मैं ये पूछूं ध्वनि आपसे, मीरा प्लस क्रिश, हाँ। तुम बिन जिया जाए कैसे, या फिर कैसे जिया कैसे जिया जाए तुम बिन। By the end of it, maybe माय गूगली, कैसे जिया जाए तुम बिन। अच्छा, क्योंकि देखिए जब हम पुरानी फिल्मों के रोमांस देखते थे, इसमें भी पुराने रोमांस की वाइब्स है, इसलिए मैंने 3 शब्द लिखे हैं, जबरदस्त, हटकर और छप्पर फाड़। कैसे देखते हैं इसको, जबरदस्त, हटकर और छप्पर फाड़? किसको? इस किरदार के प्रेम को, इस किरदार की कहानी को, क्योंकि हम कह रहे कि इसका रोमांस वैसे ही है जो पुरानी फिल्मों की वाइब्स देता है। हाँ। सो हाउ डू यू रिलेट दिस वर्ड जबरदस्त, हटकर एंड छप्पर फाड़? I think it can either be जबरदस्त, छप्पर फाड़ or 3 of them also, if you tell us. जबरदस्त, छप्पर फाड़। अच्छा भाई, आप दोनों ने एक चीज तो कॉमन है कि आप दोनों अच्छे एक्टर्स तो हैं ही, ये अपने लिए भी गाते हैं, और हमारे एक इंटरव्यू में उन्होंने हमें गा के भी सुनाया था। क्या आपको पता है? मुझे पता है। तो इस मीरा के लिए 2 लाइन तो होनी चाहिए। अरे यार, ये आप क्यों करते हैं? मीरा के लिए कहाँ शुरू कहाँ खत्म करूँ? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। वाह। अच्छा, एक चीज और कॉमन है, आप दोनों ने कपूर पे अपनी मोहब्बत निछावर कर रखी है। एक करिश्मा कपूर के चाइल्डहुड है, आप करीना कपूर के हैं, और दोनों का एक चीज कॉमन है, रणबीर कपूर। तो कैसे आप, क्योंकि कभी करीना भारा ही जब आप कभी अपने आप को मिरर में देखा, क्योंकि चाइल्डहुड क्रश रहा आपका, फैन रही आप, कभी करीना भारा ही निकल के? ऑल द टाइम। मुझे तो लगता है मेरा अभी मैनरिज्म भी वैसा हो गया है धीरे धीरे, बड़ा होते होते थोड़ा थोड़ा। क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, किसी को इतनी बार देखो कॉन्स्टेंटली तो, और अगर you start to like them, तो कभी कभी you adapt, and I tried not to, but she's so beautiful. मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो एटलीस्ट ये मैंने लाइन अपने लाइफ में अपनाई भी है। Yes. और मैंने एक गाना भी किया था, it's called Every Time I Look Into the Mirror I Say Thank You God. So उसमें I have taken in the her as a reference, and we've done that song. भाई, कभी आपने मिरर में देखा हो आपका कोई निकल के आया एक्टर जिसको आप पसंद करते हैं? हाँ, मैं अपने आप को देख के बोलते रहूं। He's a good looking boy. नहीं, एक होता था कि कभी कभी हम किसी की फिल्म देख के आते हैं, तो कभी कभी निकलता है वो खराब। हाँ, अरे ऑफ कोर्स, जब भी आप एक फिल्म देखो, अगर आपको कोई हीरो पसंद है तो आपको लगता है कि आप ही वही हो, है ना? तो फिल्मों का सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ देते हैं, और आपके जो हीरोज हैं, कि अगर सलमान सर की फिल्म देखे तो ऐसा लगता है कि मैं ही दबंग हूँ, अगर अक्षय कुमार की फिल्म देखे तो ऐसा लगता है मैं ही खिलाड़ी हूँ, शाहरुख खान की फिल्म देखे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा बेटर रोमांस तो कोई कर ही नहीं सकता है। बट फिर अपने आप को शीशे में देखते हैं तो लगता है कि क्या बात कर रहे हैं यार। यू आर डूइंग गुड बात। अच्छा, क्योंकि आप दोनों पहली बार रीडिंग पे मिले थे, जब फर्स्ट टाइम वो रीडिंग पे मिली आपको ध्वनि, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? बिकॉज़ उनकी डेब्यू थी। Innocent. Wow. I think that's the word for her. That's something that I always have felt. She is, I always say this, even like more behind her back than in front of her, that she is a pure soul, which is why I really like connect with her. And और आर्टिस्ट है यार, मतलब गाती है,
अब मुझे तो anybody who's a singer, who's a musician, Correct. I think there is just God lies in them. उनमें एक है and और जिस तरीके के गाने भी हैं इनके और इनकी जो आवाज़ भी है वो उसमें झलकता है. तो मेरे को वो दिखता. I knew, I had heard her songs before and और बहुत प्यारी ये लड़की है यार, मतलब बहुत मेहनती लड़की है और बड़े अच्छे प्यार से इसके माँ बाप ने इसे पाला है. I see that in Vinod sir. And I always say to her also that, you know, when you meet him, the kind of enthusiasm that he has for his work, for his family, it's very inspiring. It's very inspiring, and I love like just watching him because the way he dotes on her, the way he like makes it's beautiful to see, and that's the upbringing that she comes from, and that's who she is. That's why she's doing what she's doing, and that's why she's good at it. इसलिए इनको एक बहुत अच्छा टैग और दिया है इनके फैंस ने, यंगेस्ट पॉप सेंसेशन. अच्छा, आपको कभी लगता है कि एक क्योंकि आप टीवी तीनों माध्यम से जुड़े हैं, कई बार क्या होता है हम टीवी में कोई भी किरदार करते हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, बिकॉज आपने लगातार सॉन्ग्स किए. क्या आपको लगता है कई बार या ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि जो सिंगर वाली पहचान है उससे फिल्म को फायदा मिलेगा बिकॉज आपकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन कई बार एक पहचान बन जाती है, आपको लोग वैसे ही देखना चाहते हैं गाते हुए, एक्ट करते हुए, इसमें भी आप एक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कई बार उसमें हम रम जाते हैं, लोग वैसे ही देखना आपको पसंद करते हैं. एवरी टाइम ध्वनि के नाम आते तो कहते हैं सिंगर ध्वनि, बट नाउ यू हैव अ अदर नेम, एक्टर ध्वनि. सर इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मैं अपने आप को कभी बॉक्स नहीं करना चाहती, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑडियंस ने भी कभी मुझे बॉक्स किया है. ऑल्सो आई हैव अ रीज़न फॉर इट ऑल्सो, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग तरीके के गाने किए हैं. मैंने एक ही चीज़ कभी नहीं की. बिल्कुल. मैंने ये भी कोशिश की कि मैं अलग पर्सनैलिटीज़ दिखाऊं अपने म्यूजिक वीडियोस में और कैरेक्टर्स दिखाऊं. जी बिल्कुल. और मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिन्होंने वो जिनकी वजह से ये मुमकिन भी हो पाया. तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी ऑडियंस बॉक्स नहीं करेगी, और आई थिंक इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हियर. इफ आई थिंक दैट दे विल नॉट बॉक्स मी, दे विल नॉट बॉक्स मी. दैट्स द पॉजिटिव थिंग ऑलवेज सीन एंड लाई इन ध्वनि. अच्छा ध्वनि, you are very passionate about writing your own lyrics, और क्या आपको अब लगता है कि बिकॉज 3 मिनट से 3 घंटे का जो सफर है, अब प्रमोशंस आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है फिल्म करने के बाद? So I don't write my lyrics all the time. There have been beautiful writers that have been on board and they've written for me. I am passionate. Few of them have absolutely collaborated on and written. I think out of this whole experience, I thoroughly enjoyed the learning. Yeah. Wow. I just to just spend time with wonderful actors, to spend time with Lakshman sir, उनसे कितना सीखने को मिला मुझे. And वो थे मेरे लिए constantly, जो बहुत बड़ी बात है. उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें की हैं और उनका मुझ पे इतना विश्वास रखना और कॉन्स्टेंटली मेरे लिए रहना, मेरा हाथ पकड़ना, मुझे सिखाना, मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे. और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि इतने सारे एक्टर्स थे, इट्स एन एंसेम्बल, एंड इतने सारे एक्टर्स को देखने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, उनसे इंटरेक्ट करने में ही बड़ा मजा आया मुझे. So I think I would just say that was the most fun thing to do. आपने तीनों फॉर्म किए, टीवी, फिल्म्स एंड ओटीटी, और विदाउट प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम आपका क्राफ्ट अब देख रहे हैं. हाउ डू यू सी योर क्राफ्ट, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, टुडे कहाँ शुरू कहाँ खत्म? I was quite naive when I came. I wanted to go, मैं फिल्म स्कूल जाना चाहता था जी, बट सम रीज़न नहीं हो पाया. हर साल सोचता था कि अगले साल जाऊँगा. लेकिन जो मेरी जर्नी रही है टीवी से लेकर आज फिल्म तक, और मैंने ऐसा भी नहीं है कि मैंने टीवी के बाद फिल्म की और फिर मैं फिर से टीवी पर आया, फिर मैंने वेब सीरीज़ आई तो वो की, उसके बाद फिर मैंने मेरी अब फिल्म आ रही है. तो हर एक आई थिंक इतनी गलतियां करते करते आप कहीं ना कहीं सीख जाते हो कि और बेटर गलती कैसे की जाए. तो मेरी गलतियां तो अभी भी बहुत सारी हैं, इतनी चीज़ें हैं सीखने को,
बट कहीं ना कहीं मैं अपनी पिछली गलतियों को देख के, अपना काम देख के अपने बारे में बहुत चीज़ें सीख जाता हूँ। और आई थिंक कहीं ना कहीं वही मेरी एक ट्रेनिंग रही है। लोगों से, जिस तरीके के एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बड़ी बात है। नार्सिसा एंड सो मेनी ऑफ देम, बिल्कुल। तो वो एक अपना एक स्कूल है ट्रेनिंग का, और बीच बीच में वर्कशॉप्स करना जब वक्त मिल जाए। तो अगर वक्त ना हो तो इससे बड़ी ब्लेसिंग हो नहीं सकती, बट जब मिले तो फिर उसको कैसे चैनलाइज करो और कहाँ अपने क्राफ्ट को होन करो, वो भी एक ज़रूरी है। बट मेरे केस में आई फील लाइक इतने सारे लोगों के साथ काम करना, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ एसोसिएट होना, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना, हर एक सेट पे आप कितना सीख के निकलते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से मेरी लर्निंग बहुत अच्छी रही है, एंड इंशाल्लाह आगे भी ऐसे बड़े बड़े लोगों, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे एक्टर्स के साथ मैं काम करूं और सीखता रहूं। फिंगर क्रॉस्ड भाई। एक आखिरी 2 सवाल मैम, नजर और नसीब में फर्क होता है? नजर और नसीब। नजर उसी को पसंद करती है, नसीब में नहीं होता। कितना रिलेट करती हैं आप? मुझे लगता है कि 30% डेस्टिनी होती है जी, जो नसीब है जी, बाकी 70% आप डिसाइड करते हो। आपकी सोच के हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी। जी। आपको यू हैव टू बी पॉजिटिव। मैं कभी भी ये आउटकम नहीं सोचूंगी कि यार मेरा बुरा होगा या मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। जी। पर अगर वो नहीं मिलता है तो मैं निराश नहीं होंगी, शायद कुछ और अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसी ही लाइफ जीनी चाहिए। और if you don't get something better is gonna come your way definitely. But like I said, वो सोच तो रखनी ही पड़ेगी कि यार क्योंकि नहीं तो अगर वो सोच नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा उस डायरेक्शन में। तो I believe this is how I live my life. भाई, what is your take on it? आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से पूछें। नजर और नसीब में फर्क होता है। नजर उसी से मिलती है जो नसीब में नहीं होता है, या नजर उसी को पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता है? नजर उसी को पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता। नसीब तो आप अपना खुद ही लिखते हैं और देखते हैं, तो आपकी नज़र अगर साफ हो तो नसीब अपने आप आ जाता है। बट जहाँ पर हम हैं, आई थिंक मेरा ख्याल तो हमेशा यही रहे हैं कि अपना अगर मेहनत आपकी साफ है, सही वक्त पे सही चीज़ें अगर आपको करने की एक अंडरस्टैंडिंग है, टाइमिंग ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, अगर वो आपको उसकी समझ है, उसकी परख है, तो कहीं ना कहीं नसीब भी आपका साथ देती है। अब घर पे बैठ के अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरी नसीब बहुत अच्छा है और मुझे घर पे बैठ के आराम से नहीं, हम भी जाते थे 12 से पहले मांगने की, भगवान मतलब भगवान भी तो तभी कहता है ना कि भाई थोड़ी पढ़ाई कर ले तो मैं भी देख लूं कि पास करने का मौका मिल जाए हमें। तो वही है, आई थिंक ये नसीब, नज़र, ये सारी बातें हैं जी। अपना काम शिद्दत से करो तो बाकी सारी चीज़ें साथ में जुड़ते रहती हैं। कैसे अब सिंगिंग, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत आवाज़ आपको बख्शी है, उस करियर को, अब सिंगिंग वाले एंड एक्टिंग को कैसे आप यू टेक अवे, यू कैसे अभी एक्टिंग पे फोकस रहेगा, यू कभी कभी सिंगल्स? सर डेफिनेटली मेरे लिए तो म्यूजिक मेरा चलता ही रहेगा और मेरी अभी एल्बम आ जाएगी इस पिक्चर के बाद। मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ थोड़ी सी वैसे तो मैं अपने आप को प्रेप करके चलती हूँ। तो मुझे पता होता है कि ये मेरी टाइमलाइन है, मुझे इतने गाने इस समय में निकालने हैं और कभी कभी नहीं बन पाते पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा प्लान है उसको मैं फॉलो थ्रू करूँ। थोड़ा डिले हो जाता है बट एटलीस्ट मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ संभाल के चलती हूँ। अदरवाइज यू कांट हैव, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज एक बेहतरीन किरदार, एक हंसने का मौका आप देंगे, सीट से जुड़ने का मौका आप देंगे, फैंस आपसे जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही प्यार, मोहब्बत और लगन से हमने पिक्चर बनाई है। बहुत मेहनत लगती है पिक्चर बनाने में, बहुत समय जाता है और ध्वनि की पहली पिक्चर है
आप उसे एक सिंगर के तौर पे जानते हैं, लेकिन इस बार पहली बार वो एक पहली परफॉर्मेंस एक्टिंग की देने वाली हैं। तो आई फील बहुत सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरत एक्टर्स जुड़े हुए हैं इस फिल्म में, डायरेक्टर हैं, उनकी पहली पिक्चर है। तो आई थिंक हर वो शख्स और इंसान जो एक जर्नी शुरू करता है, एक नई फील्ड में आने की कोशिश करता है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, I feel people who love her, people who love me, my fans, her fans, the audiences in general. This is a film about love, about giving the freedom of choice, जो आजकल बहुत ज़रूरी है। प्यार के बारे में entertaining है, comedy है, छोटा सा मैसेज है, और जो भी अपनी जर्नी शुरू करने की कोशिश करता है उसको हमेशा एक पुश मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। तो आप हमारी पिक्चर देखें, हमें एक मौका दीजिए आपको एंटरटेन करने का, और ज़्यादा सोचना नहीं है। मतलब जितना भी आपका भार है अपने कंधों पर, उसे छोड़ छाड़ के ये फिल्म अपने थिएटर में जाइए और एंटरटेन होने जाइए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल, बस एंटरटेन हुइए और बताइए हमें आपको कैसी लगी हमारी पिक्चर। थैंक यू गाइस टॉकिंग टू अस। और जाते जाते हम ये कहेंगे कि जिंदगी के सबसे सुनहरे पल या तो बचपन के होते हैं या प्यार के होते हैं, और अगर आपको इस सुनहरे पलों को कैश करना है, शुरू आपके घर से होगी, खत्म थिएटर पे होगी, जाइए फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए। फिलहाल भी लेते हैं आप भारत 24 के साथ।